हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को जिस घड़ी का इंतजार था उन सभी कैंडिडेट को जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे थे, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। आज व्यापम यानी कि ईएसबी ने अपना मध्य प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो चलिए आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके बारे में आपको हर एक बात बतलाता हूं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, आज मध्य प्रदेश पुलिस का व्यापम यानी कि आपका एमपीईएसबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले काफी विवाद चल रहा था कि पुलिस का जो एग्जाम है ये पीएचक्यू के द्वारा लिया जाएगा कि व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। तो बता दिया गया है कि इस बार जो इसका एग्जाम होगा ये ईएसबी यानी कि व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि, तो ये आपकी 26 जून है। आप याद रखिएगा कि 26 जून 2023 से इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो अप्लाई होंगे। और अगर हम बात करें तो इसकी खत्म जो होंगे ये ऑनलाइन आवेदन, ये आपके 10 जुलाई को होंगे। तो ये बात भी आपको निश्चित तौर पे रखनी है और बढ़िया तरीके से 26 जुलाई के बाद और 10 जुलाई के पहले आप सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। अगर हम बात करें इसकी फीस की, तो जनरल वालों के लिए इसकी फीस 500 रुपए तय की गई है और ओबीसी और आपका जनरल वालों के लिए 500 रुपए तय की गई है और ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इसकी एप्लीकेशन फीस जो है ये 250 रुपए तय की गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस आरक्षक भर्ती परीक्षा की, तो इसकी जो परीक्षा दिनांक रखी गई है ये आपकी 12 अगस्त 2023 रखी गई है। यानी कि 12 अगस्त 2023 से पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप विश्वास मानिए कि इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर होगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है और टाइम केवल 1.5 महीने का दिया जा रहा है, जो कि एकदम सरासर नाइंसाफी है। तो मुझे पूरा मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर होगा और टाइम आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। बाकी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है कि एग्जाम जो है आपका ये 12 अगस्त से शुरू हो रहा है और अपने आप को जी जान से एकदम इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए झोंक देना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल में, तो कांस्टेबल जीडी की जो टोटल पोस्ट आई है ये आपकी 7090 पोस्ट आई है, जो कि पहले से तय था। कांस्टेबल जीडी की जो पोस्ट आई है ये आपकी टोटल 7080 पोस्ट आई है, 7090 पोस्ट आई है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा अदर पोस्ट भी आई हैं जो कि आप लोग पहले से डिटेल जानते हो। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर यहां पर तो आप सभी लोग जानते हैं कि और अदर पोस्टों की बात करूं तो जैसे जनरल ड्यूटी आपकी जो रेडियो ऑपरेटर वाली है, तो रेडियो ऑपरेटर की भी आपकी टोटल 321 पोस्टें आई हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि रेडियो ऑपरेटर की टोटल 321 पोस्टें आई हैं और भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो इसके वेतनमान की, तो आप सभी लोगों को पता है कि इसकी सैलरी 19,500 से लेकर आपका क्या होगी कि 62,000 रुपए तक जाएगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है भैया, और इसके लिए आपको जी जान से लग जाना है। अगर हम बात करते हैं आरक्षक जीडी की, तो आरक्षक जीडी की जनरल, ओबीसी, एसटी के लिए जो आपकी योग्यता रखी गई है ये 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए। और अगर बात करते हैं एसटी वालों के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए, तो इसके लिए इनके लिए 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए, इतनी योग्यता बताई गई है। वहीं अगर बात करते हैं आरक्षक रेडियो की, तो मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्थान से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र 10+2 प्रणाली होनी चाहिए, 12वीं क्लास से उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके अलावा आपको बताया गया है पॉलिटेक्निक होना चाहिए, आपका विश्वविद्यालय आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, इन सब की जानकारी के बारे में बताया गया है। चलिए
इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस बार जो आयु सीमा दी गई है, तो आप याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश के अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड पुरुषों के लिए टोटल 36 वर्ष की आयु सीमा दी गई है। 3 वर्ष कोविड के कारण यानी कि कोरोना के कारण 3 साल बढ़ाए गए हैं। और वहीं अगर बात करते हैं पुरुष जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके लिए भी टोटल 36 साल की रखी गई है। अगर हम बात करते हैं अन्य प्रदेश के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए 36 वर्ष रखी गई है। अगर हम बात करते हैं यहां पर महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की जो है इनके लिए 41 वर्ष रखी गई है। और पुरुष जो अनारक्षित श्रेणी के हैं इनके लिए आपकी क्या की गई है, 41 वर्ष रखी गई है। और अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से आगे, तो आगे आप बात समझिएगा यहां पर। और अगर मैं इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करता हूं तो आप याद रखिएगा कि एग्जाम जो रहेगा ये टोटल आपका 2 घंटे का रहेगा और जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम जो रहेगा 2 घंटे का रहेगा और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो पैटर्न कांस्टेबल के एग्जाम का 2016 से चलते आया है उसी पैटर्न में आप याद रखिएगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। फिजिकल के मार्क्स भी जुड़ेंगे, लेकिन यहां पे अगर मैं पहली कंडीशन की बात करता हूं तो पहली कंडीशन में आपका एक रिटन फॉर्म में पेपर होगा और इसमें 2 घंटे में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बताया गया है कि इसमें से 40 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस और रीजनिंग के होंगे। उसके अलावा 30 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके बौद्धिक क्षमता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड और उसके अलावा भैया आपका मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एबिलिटी के होंगे। और उसके अलावा 30 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके जनरल साइंस और उसके अलावा आपके किसके होंगे भैया, तो ये आपके मैथ्स के होंगे। तो कुल मिला के आप जैसा पैटर्न देखते आए हैं 2016 के कांस्टेबल के एग्जाम में, 2017 के कांस्टेबल के एग्जाम में और 2020 के कांस्टेबल के एग्जाम में, उसी पैटर्न पे ये ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइट के बारे में, तो पुरुषों की जो जनरल और ओबीसी के जो पुरुष रहेंगे इनकी हाइट आपकी 168 यानी कि 168 सेंटीमीटर मापी गई है। और अगर हम बात करते हैं अन्य जनजातियों वालों की तो इनकी आपकी 157 है और SC ST की आपकी 165 है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं और तो ये वाली जो हाइट रहेगी ये रहेगी आपकी केवल विशेष सशस्त्र बल यानी कि स्पेशल फोर्स के लिए। और अगर हम बात करें उसके अलावा तो उसके अलावा आप याद रखिएगा आरक्षक जो रहेंगे उनके लिए 168 और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि पुरुष आरक्षकों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है और महिलाओं के लिए 155 की हाइट रखी गई है। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन रही। एक वीडियो आपके लिए सेपरेट फिजिकल की तैयारी से रिलेटेड भी बनाया जाएगा कि फिजिकल के कैसे मार्क्स जुड़ रहे हैं, किस प्रकार से उसका फिजिकल होगा और फिजिकल में किस प्रकार से रनिंग में, शॉर्टपुट में या फिर आपका लॉन्ग जंप में मार्क्स मिलेंगे। इन सब के बारे में एक जबलपुर के बहुत ही फेमस कोच सर आपको गाइड करेंगे बहुत ही जल्दी वीडियो में और आपको उस वीडियो को जरूर देखना है। तो आप सभी लोगों को इस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप अगले जितने भी समय इस एग्जाम के लिए मिल रहा है उसमें अपने आप को झोंक देंगे, जी जान लगा देंगे और वर्दी हासिल जरूर करेंगे भाई। अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत है इस एग्जाम की तैयारी में तो कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर को कॉल कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और यहां पर आप तैयारी से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 8517851701। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपकी एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। इस जानकारी को अपने दोस्तों तक और अपने जो भी परिवारजन है जो पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो वर्दी का सपना साकार करना चाहते हैं, उन सब तक जरूर भेजें। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। जय हिंद
और जल्दी हम एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ आपके साथ मिलते हैं। और एक कोच आएंगे जबलपुर के, बहुत ही फेमस कोच सर हैं, और ये आपको पूरा फिजिकल के लिए बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं जल्दी।